खूबसूरत और भावुक प्रेम कहानी। कहानी का शीर्षक सितारों से बुनी चादर। रोहन की दुनिया उसकी छोटी सी छत से शुरू होती थी और दूर आसमान में फैले तारों पर खत्म हो जाती थी। वो घंटों उन टिमटिमाते हुए नगीनों को देखता रहता, जैसे उनसे बातें कर रहा हो। शहर के शोर से दूर पहाड़ों के बीच उसका छोटा सा घर था, और उस घर की सबसे खास जगह थी वो छत। इसी छत पर उसकी मुलाकात आयशा से हुई थी। आयशा, जिसके लिए सितारे सिर्फ रात की रोशनी थे और आसमान एक खाली कैनवास। वो चंचल थी, जिंदादिल थी, और उसकी हंसी में वो खनक थी जो रोहन की खामोशी को तोड़ देती थी। क्या देखते रहते हो इन बिंदुओं में? आयशा ने एक रात छत पर आते हुए पूछा था। रोहन ने मुस्कुराकर एक तारे की ओर इशारा किया। वो देखो, वो है ध्रुव तारा। हमेशा एक ही जगह रहता है, रास्ता नहीं भटकता। बिल्कुल तुम्हारी तरह, जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो, मैं भटकना भूल गया हूँ। आयशा खिलखिला कर हंस पड़ी। उस दिन के बाद से वो छत सिर्फ रोहन की नहीं, उन दोनों की हो गई। रोहन उसे तारों की कहानियां सुनाता, सप्तऋषि की, ओरियन की, और उन अनगिनत तारों की, जिनके नाम भी उसे पता नहीं थे। और आयशा उसे अपनी छोटी छोटी बातों से हंसाती, उसके लिए गर्म चाय लाती और उसकी खामोशी को अपनी बातों से भर देती। एक दिन आयशा एक अधूरा बुना हुआ स्वेटर लेकर छत पर आई। उसमें गहरे नीले ऊन पर सफ़ेद धागों से छोटे छोटे सितारे बने थे। ये क्या है? रोहन ने पूछा। ये तुम्हारे लिए है, आयशा ने शर्माते हुए कहा। तुम हमेशा आसमान को देखते रहते हो, मैंने सोचा क्यों न तुम्हारे लिए एक आसमान ही बुन दूं। जब सर्दियां आएंगी और तुम यहाँ बैठोगे, तो ये सितारों वाली चादर तुम्हें गर्म रखेगी। रोहन की आंखें भर आईं। उसके लिए वो सिर्फ एक ऊन की चादर नहीं थी, वो आयशा का प्यार था, जिसे वो धागों में पिरो रही थी। उनकी मोहब्बत परवान चढ़ रही थी। वो छत उनके सपनों, उनकी हंसी और उनके खामोश वादों की गवाह बन चुकी थी। लेकिन शायद उनकी खुशियों को किस्मत की नज़र लग गई। आयशा बीमार रहने लगी। उसकी हंसी की खनक कम हो गई और उसकी आंखों की चमक फीकी पड़ने लगी। डॉक्टरों ने बताया कि उसे एक ऐसी बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं। रोहन का ब्रह्मांड जैसे एक पल में रह गया। उसने अपनी सारी जमापूंजी लगा दी, उसे शहर के सबसे अच्छे अस्पतालों में ले गया, पर सब बेकार। आयशा वापस उसी घर में आना चाहती थी, उसी छत पर। एक रात, जब चांद भी बादलों में छिपा था, आयशा ने हांफते हुए रोहन से कहा, मेरी वो सितारों वाली चादर पूरी कर दोगे? उसकी बुनी हुई अधूरी चादर अब भी वहीं पड़ी थी। रोहन ने कांपते हाथों से सिलाइयां उठाईं और उस चादर को पूरा करने लगा। आंसुओं की बूंदें ऊन में मिलती जा रही थीं। आयशा ने कमजोर आवाज में कहा, जब मैं नहीं रहूंगी, तो निराश मत होना। बस इस छत पर आना और आसमान में देखना। मैं सबसे चमकीला तारा बनकर तुम्हें देखूंगी। और जब तुम्हें ठंड लगेगी, तो ये चादर ओढ़ लेना। समझना, मैंने तुम्हें अपनी बाहों में भर लिया है। अगली सुबह आयशा रोहन को हमेशा के लिए छोड़कर चली गई। आज सालों बीत गए हैं। रोहन अब बूढ़ा हो चला है, उसके बालों में सफ़ेदी उतर आई है। लेकिन वो आज भी हर रात उसी छत पर आता है। वो आसमान में सबसे चमकीले तारे को देखता है और मुस्कुराता है। जब सर्द हवाएं चलती हैं, तो वो उस पुरानी, सितारों से बुनी चादर को अपने चारों ओर लपेट लेता है। उस ऊन की गर्माहट में उसे आज भी आयशा के प्यार का एहसास होता है। लोग कहते हैं कि रोहन अकेला है, पर रोहन जानता है कि आयशा हमेशा उसके साथ है, आसमान में एक तारे के रूप में और उस चादर की गर्माहट के रूप में। उसकी प्रेम कहानी कभी खत्म नहीं हुई, बस ज़मीन से उठकर आसमान तक पहुंच गई थी।